नमस्ते दोस्तों। क्या आप किसी ऐसे गांव की कल्पना कर सकते हैं जहां आपके बिस्तर के नीचे एक जहरीला कोबरा बैठा हो और आपको डर न लगे? जहां नन्हे बच्चे खिलौनों से नहीं बल्कि असली किंग कोबरा से खेलते हों? सुन के रोंगटे खड़े हो गए न? लेकिन ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है। भारत के महाराष्ट्र में एक ऐसा गांव है जिसे नागलोक कहा जाता है। आज के इस विशेष एपिसोड में हम आपको ले चलेंगे शेतपाल गांव की उस रहस्यमयी दुनिया में जहां मौत और इंसान एक ही छत के नीचे रहते हैं। यहां का मंजर देखकर आप दंग रह जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं इस रूह कपा देने वाले सफर को। गांव का परिचय। महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में स्थित शेतपाल गांव दिखने में तो बाकी गांवों जैसा ही है, लेकिन यहाँ की हवा में एक अलग ही रहस्य तैरता है। इस गांव की आबादी लगभग 2500 है, लेकिन यहाँ इंसानों से ज्यादा सांपों का बसेरा है। इसे सांपों का गांव भी कहा जाता है। यहाँ का सबसे बड़ा सच ये है कि यहाँ के हर घर में सांपों के रहने के लिए एक विशेष जगह होती है। जी हाँ, आपने सही सुना। जैसे हम अपने घर में मंदिर या किचन बनाते हैं, वैसे ही शेतपाल के लोग अपने घरों की छतों में या दीवारों के कोनों में देवस्थान नाम की एक खाली जगह छोड़ते हैं, ताकि कोबरा वहां आराम से रह सके। परंपरा और इतिहास। भैया, आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि आखिर ये शुरू कैसे हुआ। लोग बताते हैं कि सदियों पहले यहाँ के पूर्वजों ने भगवान सिद्धेश्वर की पूजा शुरू की थी। उनकी मान्यता है कि कोबरा भगवान शिव का अंश है और वे गांव के रक्षक हैं। सालों से यहाँ सांपों और इंसानों के बीच एक अटूट रिश्ता बन गया है। इस गांव का नियम है कि अगर कोई नया घर बनाता है तो उसे सांपों के लिए जगह छोड़नी ही पड़ती है, नहीं तो उस घर को अशुभ माना जाता है। यहाँ के लोग सांपों को मारना तो दूर, उन्हें नुकसान पहुंचाने के बारे में सोच भी नहीं सकते। हैरान करने वाली घटनाएं। अब बात करते हैं उस चीज की जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। शेतपाल में आज तक कभी भी किसी सांप ने किसी इंसान को नहीं काटा है। वैज्ञानिक इसे एक चमत्कार मानते हैं, क्योंकि कोबरा दुनिया के सबसे जहरीले सांपों में से एक है। यहाँ के बच्चे इन सांपों के साथ वैसे ही खेलते हैं जैसे हम पालतू कुत्तों के साथ खेलते हैं। आपको गलियों में बच्चे सांपों को गले में डाले या उनके साथ जमीन पर रेंगते हुए मिल जाएंगे। यहाँ तक कि स्कूल की क्लास में भी कभी कभी कोबरा आकर बैठ जाता है, लेकिन न बच्चे डरते हैं और न ही टीचर। वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक पहलू। अगर हम इसे विज्ञान की नज़र से देखें तो विशेषज्ञ कहते हैं कि शायद यहाँ के सांपों ने इंसानों की मौजूदगी को स्वीकार कर लिया है। सांप तभी काटता है जब उसे खतरा महसूस हो, और शेतपाल में उन्हें कभी डराया नहीं जाता। लेकिन फिर भी एक ही घर में रहना जहाँ कोबरा आपके खाने की थाली के पास घूम रहा हो, ये कवनो साधारण बात नहीं है। क्या ये केवल आदत है या इसके पीछे कोई गहरी आध्यात्मिक शक्ति? यहाँ के लोग कहते हैं कि ये उनकी भक्ति का फल है। गांव का रहन-सहन। शेतपाल के लोग सांपों को दूध पिलाते हैं और उनकी पूजा करते हैं। त्योहारों के समय, विशेष रूप से नागपंचमी पर, यहाँ का नज़ारा देखने लायक होता है। बाहर से आने वाले पर्यटक यहाँ कदम रखने से डरते हैं, लेकिन यहाँ के लोग बहुत मिलनसार हैं। वे आपको गर्व से अपने घर के मेहमान यानी कोबरा से मिलवाएंगे। यहाँ की गलियों में चलते समय आपको हमेशा सावधान रहना पड़ता है, क्योंकि कब आपके पैर के नीचे से एक काला नाग निकल जाए, पता नहीं चलता। निष्कर्ष। दोस्तों, शेतपाल गांव हमें सिखाता है कि अगर हम प्रकृति और जीव जंतुओं के साथ बिना डरे और बिना उन्हें नुकसान पहुंचाए रहें, तो वे भी हमारे मित्र बन सकते हैं। ये गांव दुनिया के लिए एक मिसाल है और एक अनसुलझा रहस्य भी।
क्या आप कभी शेतपाल जाना चाहेंगे? क्या आप एक कोबरा के साथ रात बिताने की हिम्मत रख सकते हैं? हमें कमेंट में जरूर बताएं।